हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी मॉडर्न क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस सीरीज का पार्ट 4 भाग को। अगर आप लोग पार्ट 1, 2, 3 भाग को नहीं देखे हैं तो हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं या आई बटन से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का पहला क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो 44,212 किलोमीटर है। 44,212 किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भागवत दयाल शर्मा थे। पंडित भागवत दयाल शर्मा जी थे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? तो जो चीन की, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की सीमा। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होता है? तो तूफान का सूचक होता है, तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार नाम है। जो भारतीय मरुस्थल है उसका क्या नाम है? तो थार है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो चांदी सबसे अधिक सुचालक होती है। चांदी सबसे अधिक सुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरे जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। इसे किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, और लोकसभा का 5 वर्ष का होता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है। हमारी आकाशगंगा क्या है? तो दूध मेखला या मिल्की वे है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दूध मेखला या मिल्की वे है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? उदंत माड़दंत था। उदंत माड़दंत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत रामचरित्र मानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? तो अवधी भाषा में लिखी गई, अवधी। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस कहलाते हैं। जो हरियाणा के राज्य कवि के रूप में उदय भानु हंस को जाना जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? एथेंस यूनान से 1896 में हुई। एथेंस यूनान से 1896 में हुई। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1980 में मास्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो लंदन में हुए थे। 2012 में ओलंपिक खेल लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो माइकल फेल्प्स हैं। माइकल फेल्प्स हैं। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो टोक्यो जापान में हो गए हैं। टोक्यो जापान में। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। बैडमिंटन से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 में भाग लिया था। सन 1900 में।
ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन है, बैक टू द वेड्स, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद ने। महर्षि दयानंद। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? श्याम प्रसाद गुप्ता पार्षद। श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण होती है। कैल्शियम की कमी के कारण। मानव के शरीर में किस अंग के द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे। मानव शरीर के किस अंग के द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो शहनाई वादक से हैं। शहनाई वादक। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। सी राजगोपालाचारी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो रूस के सहयोग से किया गया है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री है। हिमाद्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें 339वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तेबई थी। जापान की जुनको तेबई थी। पीलिया किस अंग का रोग है? तो लीवर या यकृत का है। जो पीलिया है लीवर या यकृत का रोग है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो यह नियम पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज का घटक है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त के। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर अशिक्षित था। अकबर अशिक्षित था। अमृतसर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने। अमृतसर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हृदयलाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद देव ने। सिख इतिहास में लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की? गुरु अंगद ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कौन सा है? तो ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ? 1951 में। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ? 1951 में। चीनी यात्री हिनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ रक्त वाला समूह सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 गो होती है। 206 हड्डियां होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। से विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था?
कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किस खगोलीय दूरी किससे है? तो खगोलीय दूरी से है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। ताजमहल आगरा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया। अगला क्वेश्चन इसमें आए, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के रूप में। किसके जन्म दिवस के रूप में खेल दिवस मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के दिवस के रूप में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए? भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए? भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा सबसे पहले किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने। मार फिरंगियों का नारा किसने दिया? मंगल पांडे। मार फिरंगियों का नारा किसने दिया? मंगल पांडे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजू है एक कातिल में का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल्ला। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? तो भारत रत्न है। भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? तो परमवीर चक्र। जो वीरता पुरस्कार सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागारिन थी रूस की। यूरी गागारिन रूस के। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है, जिसे 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है?
बान की मून है, बान की मून है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने जितने भी फ्रेंड हैं सभी को सेंड कीजिए।